तो अब हम बात करने वाले हैं बायसी विधानसभा चुनाव को लेकर। बायसी में आपको क्या लगता है, बायसी में कौन जीत सकता है, किसका ज्यादा वहां पर मतलब जो है चर्चाएं चल रही है? सेम जिस तरह से अमोर, कोचाधामन और आसपास के विधानसभा सीट के बारे में हम बात किए कि वहां एक अजीब सा माहौल बनाया गया है। खास तौर पर जो AIMIM आने से हम लोग जो लगातार चर्चा कर रहे थे कि AIMIM से किनका खेल खराब हो रहा है और कहां कहां चुनाव कड़ा हो रहा है। जिस तरह से बायसी का अगर समीकरण की बात किया जाए तो बायसी में भी एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। बायसी के बारे में अगर बात किया जाए तो राजद के जो सेटिंग विधायक थे वो एक्चुअल राजद से थे नहीं, AIMIM से पलटी मारकर AIMIM से चुनाव जीते थे, फिर बाद में राजद में शामिल हुए थे और उनका भी टिकट कट चुका था। वहां फिर एक बार अपने राजद पुराने कैंडिडेट हाजी सुभान साहब को प्रत्याशी बनाया और जो सेटिंग विधायक था उनका टिकट काट दिया। इससे कुछ तब्दीली तो आए हैं, चुनावी माहौल में कुछ तब्दीली तो आया है, लेकिन जो AIMIM के प्रत्याशी है गुलाम सरवर, उनका भी दबदबा देखा जा रहा है। गुलाम सरवर और जो हाजी सुभान जी हैं, अगर इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर होते हैं, आप बायसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं कि अगर दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो जाता है, जो देखा भी जा रहा है बायसी के लोगों में, जो देखा भी जा रहा था शुरुआत में, अगर बात करूं तो AIMIM वहां से आगे चल रहा था, लेकिन बायसी के समीकरण चुनाव के आसपास में बदला है और अगर दोनों के बीच बराबर की टक्कर रहते हैं तो वहां के जो एनडीए के प्रत्याशी वो चुनाव जीत सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर यहाँ की यही समीकरण रह जाते हैं, यानी कि वोट डालने तक लोगों की अगर मिजाज नहीं बदलते हैं, अगर खास तौर पर बायसी क्षेत्र की जो मुस्लिम मतदाता है, बायसी क्षेत्र की जो मुस्लिम मतदाता है, एक पक्ष में के भारी नहीं होते हैं, जो लास्ट दिन तक पता चला है वहां के जो एनडीए प्रत्याशी विनय यादव है वो भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बायसी में मुस्लिम वोटर हमेशा फैक्टर रहा है। AIMIM के प्रत्याशी और राजद के प्रत्याशी के बीच कड़ा टक्कर होने के कारण विनय यादव को भी बायसी से जीत मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीत आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि विनय यादव ही जीतेंगे। अगर वोटरों की मन वोट डालने तक एक तरफ हो जाते हैं, 5% भी मतदाता इधर से उधर खिसकते हैं, तो हाजी सुभान और सरवर आलम दोनों में से कोई भी जीत सकता है। मतदाता अगर चुनाव समीकरण से हटकर अगर 5% वोट सरवर आलम को दे देते हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगे। अगर वही 5% वोट इधर से उधर हाजी सुभान के तरफ से जाते हैं, हाजी सुभान के तरफ जाते हैं, तो हाजी सुभान भी चुनाव जीत सकता है। अगर सेम समीकरण रहेगी या लास्ट दिन का जो समीकरण रहा वोट भी उसी तरह से अगर पड़े तो फिर विनय यादव चुनाव जीतने जा रहा है।